अरे भाई साहब, वेलकम बैक न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग वन सेकेंड। तो सिंपली भाई अभी जो ना आपका भाई जा रहा है कब्रिस्तान, तो सिंपली लोकेशन के ऊपर मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब मार लो। बाकी ये पूरा व्यू होगा। क्या 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 तो लोकेशन से मिले, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई जो ना आ गया है फाइनली कब्रिस्तान में। और ये बाबा की जो ना कब्र बनवाई थी, ये पप्पा की कब्र बनवाई थी, सही है। ये आपने जो पहला भी लोग देखा होगा तो उसके अंदर यानी कि ये टूटी हुई थी, सही है। बाकी ये जो ना माशाल्लाह से पूरी बना दी भाई ने, सही है। भाई को हम लोग कल जो ना ऑर्डर दे के गए थे कि भाई कब्र बनानी है, सही है। कुछ लोगों ने यहाँ से जो ना इसका टाइल भी तोड़ दिया था, पता है। ये जो यहाँ पर ये टक्की लगी हुई है ना, यहाँ से कुछ लोगों ने इसका यहाँ पर टाइल तोड़ दिया था और यहाँ से भी तोड़ दिया था। तो अब आपके भाई ने जो ना बिना टाइल वाली बनवा दी है, सही है। तो अभी ये कच्ची है मेरे ख्याल में। बाकी भाई ने भाई सही काम किया है, बिल्कुल अच्छी बनाई है कबर। और फिर यहाँ पर आके भाई आपके भाई का जो दिल होता है ना, एक अंदर से यार ऐसा हो जाता है, मैं बता नहीं सकता। एक अंदर से जो एक फीलिंग्स हो जाती है ना, आपका भाई बता नहीं सकता। बाकी ये कब्रिस्तान देगा भाई। तो यहाँ पर वही एक बात आप लोगों को शेयर करनी है। अच्छा, आज जो ना हफ्ते का ज़्यादातर जो ना हफ्ते को यानी कि पप्पा जब आते थे ना, तो पप्पा जल्दी आ जाया करते थे। कभी तो भाई बहुत देर में आते थे, 2-2 दिन के बाद भी आते थे, सही है। तो अक्सर जो ना पप्पा सैटरडे यानी कि हफ्ते को जल्दी आ जाया करते थे। तो हम लोग जो ना हफ्ते को कहीं घूमने जाते थे, खाना पीना खाने, यानी कि बहुत इंजॉयमेंट करते थे। शॉपिंग करता था आपका भाई फुल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शॉपिंग करता है। तो यहाँ पर यही बात शुरू करनी है, बस यार यादें रह जाती हैं। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, अगर आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों के बाबा यानी कि ज़िंदा हैं तो भाई उनकी कदर करो, उनकी यानी कि खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। क्योंकि भाई अगर चले जाते हैं ना वालिदैन, तो बस मैं बता नहीं सकता यार। जिन बच्चों के वालिदैन नहीं ना, वो इस बात को समझ सकते हैं, सही है। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो जो ना आपके भाई को व्लॉग इसलिए बंद करना पड़ा था क्योंकि जो ना भाई आया था जिससे कब्र बनवाई थी ना, तो वो भाई आए थे। तो वो बोल रहे हैं भाई अब इस पे जो ना यानी कि 3-4 दिन तक पानी डलेगा। बाकी माशाल्लाह से इन्होंने कब्र बहुत अच्छी बनाई है। मैं सही से दिखा देता हूँ, ये देखो, सही है। पहले इसके ऊपर टाइल लगवा दी थी हमने, मगर जो ना कब्र नीचे थी, हमारी जो कब्र थी ना यानी बाबा की, तो जो कब्र नीचे थी उसके ऊपर टाइल वगैरह लगे हुए थे, सही है। अब आपके भाई ने जो ना पूरी ऊँची करके बनवा दी है। और आप लोगों से भी गुजारिश है भाई, अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई भी यानी कि दफन हैगा, माँ बाप भाई बहन कुछ भी है भाई, खुदा के लिए आ जाए करो यार। देखो यार, ये हम लोग जिस तरह से किसी का इंतज़ार करते हैं ना, इसी तरह से ये लोग भी हमारा इंतज़ार करते हैं, पता है। और वही बात आप लोगों से गुजारिश है भाई, सिंपली अपने वालिदैन का ख्याल रखो, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखो। क्योंकि बाप जो होता है ना भाई, बाप एक पावर होता है। बाप यानी कि अपने बच्चे के लिए एक पावर होता है। बाकी भाई मेरे बाबा तो शहीद देंगे, सही है। और शहीद हमेशा जिंदा रहता है, लिखा हुआ वेदे है। और यहाँ पर एक बात और शेयर करनी है भाई, नमाज की पाबंदी रखो। भले आपसे जितने भी गुनाह हो गए भाई, तौबा कर ले यार, सिंपली तौबा करो और अपने रब के आगे भाई माफ़ी मांगो। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है भाई, अल्लाह पाक आपको माफ़ कर ही देगा, सही है। अगर अपने अच्छा कुछ बच्चों की जो ना अपने वालिदैन से भी लड़ाई हो जाती है, तो भाई उन लोगों से भी गुजारिश है यार, सिंपली अपने वालिदैन से सुलह कर लो भाई। वालिदैन से किस चीज़ की लड़ाई यार। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ना 3-3, 4-4 साल तक अपने वालिदैन के घर नहीं जाते हैं कि नहीं भाई हमारी लड़ाई हुई है। खुदा यार, खुदा का खौफ करो। अगर ये चले गए ना मेरे भाई, पछताओगे आप लोग। सिंपली जाओ अभी अपने यानी कि अगर आपके बाबा से आपकी लड़ाई हुई है, सिंपली जाओ यार, अपने अब्बा के हाथ चूमो, माफ़ी मांगो और बैठ जाओ, गले लगा लो यार, सिंपली यार बाबा मुझे माफ़ कर दो, बस। अगर मम्मा से लड़ाई हुई है तो सिंपली अपनी मम्मा से यार, वैसे मम्मा से तो किसी की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि भाई मम्मा तो मम्मा होती है, माँ तो माँ होती है भाई। माँ जो ना 70 गुना ज़्यादा यानी कि अल्लाह पाक माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बट माँ की मोहब्बत अलग होती है। माँ की मोहब्बत भी जो ना मरने के बाद भी यानी कि कम नहीं होती। तो सिंपली जो ना एक वाक़या सुनाता हूँ। एक यानी कि किसी का वाक़या है कि उनका बच्चा जो ना उनसे बदतमीज़ी करता था, यानी कि अपनी माँ को जो ना बोलता था। उसकी माँ कुछ काम के लिए मना करती थी ना, तो वो अपनी माँ को बोलता था क्या तुम जो ना ये गधी की तरह चिल्लाती रहती हो, ये है वो है, चुप हो जाओ। तो सिंपली जो ना एक दिन उसका इंतकाल हो गया, सही है। अब जब उसका इंतकाल हुआ है ना, तो किसी ने उसको देखा कि भाई वो
यानी कि वो कुछ बोलता था, जिस टाइम वो बोलता था ना, तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त जो ना उसी टाइम, जैसे कि वो अपनी मामा को बोलता था कि क्या गधे की तरह चिल्लाती रहती हो, ये है, मुझे परेशान करती हो आप, तो सिंपली उसी टाइम यानी कि यही असर का टाइम होता था, वो अपनी कब्र के अंदर गधा बन जाता था और गधे की तरह चिल्लाता था। तो ये बात जो ना आसपास के लोगों को पता चली, यानी कि भाई इस कब्र में से जो ना गधे की आवाज़ आती है कि यानी कि लड़का है तो वो गधे की तरह चिल्लाता है। तो फिर लोग जो ना उसकी माँ के पास गए, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, सही है, आप अपने बच्चे की कब्र के ऊपर जाएँ। तो देखा तो फिर माँ तो भाई रोने लग गई कि या अल्लाह तुमने मेरे बच्चे के साथ मरने के बाद ऐसा किया। तो उन्होंने उसको माफ़ किया अपने बच्चे को, फिर जाके वो यानी कि अजाब से बचा कब्र के। इसी तरह भाई अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया करो भाई, बाकी बातें बहुत हो गई हैं, सही है। यहाँ पर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ भाई, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अगर चले गए ना तो पछताओगे, सही है। बाकी थोड़ी देर के बाद मिलते, ठीक है। तो भाई आपके मैंने दोबारा कैमरा ओपन कर दिया है। यहाँ का माहौल देखो यार, किस तरह का माहौल हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, पूरी कब्रिस्तान का, यानी कि कब्रें हैं, और यहाँ पर कितना सुकून है भाई, मुझे तो यहाँ बहुत सुकून लगा है। वैसे एक न एक दिन तो भाई यहाँ पर सबको आना है। बाकी यहाँ पर भाई कुछ लोगों के यानी कि माँ बाप के बच्चे भी चले जाते हैं, कुछ के तो माँ बाप जाते हैं, यानी कि मगर भाई जिनके यानी कि जवान औलाद चली जाती है छोड़ के, उसका भी बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई। अल्लाह पाक बस यानी कि तमाम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए, और सबको अपने जवान रहमत में जगह अता फरमाए, और सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमाए। और अभी मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ भाई, आप भी सिंपली जो अपने सारे तमाम गुनाहों से तौबा करो, और मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह की तरफ आ जाओ। अगर कोई गुनाह होया है, कुछ भी होया है, सिंपली माफ़ी मांगो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, नमाज़ कायम करो और अपने वालिदैन का ख्याल रखो। इसी के साथ भी लोग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अच्छा एक बात मुझे यहाँ पर एक और शेयर करनी है, कुछ बच्चों को जो ना फातिहा करनी नहीं आती अपने बाबा की कब्र पे या अपनी मामा की कब्र पे या किसी की कब्र पे भी, सिंपली भाई तुझे जो भी आता है ना तो वही फातिहा कर दे। तुझे अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह तो कहना आता है ना, अल्लाह अल्लाह पढ़ के खड़ा है यहाँ पर, पढ़ते तो अल्लाह 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 अल्लाह, या अल्लाह मैंने तेरा नाम लिया है, इसका सवाब मेरे अब्बू को अता फरमा, मेरे वालिदैन को अता फरमा, मुझे भी अता फरमा, बस ये दुआ कर लो। अगर आपको फातिहा नहीं आती, वैसे भाई कुरान आपको सीखना चाहिए, यानी कि इतना कुरान तो सीखना चाहिए कि हम नमाज़ के अंदर पढ़ सकें। इतना कुरान तो सबों को आता है, थोड़ी देर के बाद मिले, ठीक है। तो आपका भाई जो है नमाज मगरिब अदा करने मस्जिद में आ गया था। बाकी ये मस्जिद का व्यू, और अभी नमाज जो ना हो ही नहीं है, क्योंकि आपका भाई जल्दी आ गया। भाई नमाज जो ना सबसे पहले, पता है, सारे काम बाद में, सबसे पहले नमाज है। अब सिंपली नमाज भी अदा करनी थी, सिंपली वज़ू करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। अब वज़ू तो कर लिया भाई आपके भाई ने, नमाज मगरिब के लिए कब्रिस्तान से आने के बाद। भाई नमाज जो ना सबसे पहले है, पता है। बाकी ये देखो, ये पूरी मस्जिद का व्यू है, देखो अपने यहाँ पर नमाज अदा करता है, नमाज मगरिब का होने का इंतजार करना चाहिए। देखो बच्चे पहले यहाँ से नमाज मगरिब अदा करने के बाद मिलते हैं, यहीं पर ही व्लॉग एंड हो गया, सही ये पूरा व्यू मस्जिद का सही है। सुन्नत अदा करने के बाद में सही फाइनली सुन्नत अदा कर, तो भाई माशाल्लाह से आपके मैंने सुन्नत भी अदा कर लिया, नमाज़ पूरी कंप्लीट हो गई। नमाज पढ़ने के बाद सुकून मिलता है, हाय हाय हाय। और माशाल्लाह से आपके भाई की चप्पलें भी सही सलामत है। तो व्यू दिखा देता हूँ मैं यहाँ से पूरा, हाय हाय हाय, सुकून मिल गया भाई। नमाज अदा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, आपका भाई आपको बता नहीं सकता। तो हमारी होंडा रानी कहाँ पर खड़ी हुई है भाई, हमारी होंडा रानी बीच में खड़ी हुई है यार, मैं कहाँ से निकालूँ।
के साथ व्लॉग का एंड कर देते हैं। सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।